आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में आयदत फाउंडेशन की जानिब से कुरान और हदीस की रोशनी में सभी अवाम के लिए हिफ्ज़ान सेहत फ्री हेल्थ केयर कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, आने वाले 16 और 17 नवंबर हफ्ता और इतवार की सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 2 दिन आयदत फाउंडेशन की जानिब से कुरान और हदीस की रोशनी में आवाम की बीमारियों का इलाज करने के लिए शानदार अंदाज में फ्री काउंसलिंग करते हुए हेल्थ केयर कैंप प्रेसिडेंसी ग्राउंड HMT लेआउट RT नगर बेंगलोर में रखा जा रहा है। इस हेल्थ केयर कैंप में हकीम अब्दुल कादरी अत्तारी इमरानुल्लाह खान आवाम की बीमारियों के बारे में काउंसलिंग के जरिए से जानकारी हासिल करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में आपको पेश आने वाली बीमारियों का सेहत से मुताल्लिक मसले मसाइल का हल निकालेंगे। बेंगलोर शहर की और आसपास के तमाम शहरों की आवाम को चाहिए कि वो अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए और जिंदगी में बीमार ना होने के लिए 16 और 17 नवंबर को 2 रोजा रखे गए इस हिफ्ज़ान सेहत हेल्थ केयर कैंप में कसीर तादाद में शामिल होकर इससे फायदा हासिल करें। आयदत फाउंडेशन की जानिब से कन्नड़ा नजीर साहब ने आवाम की सेहत के बारे में फिक्र करते हुए और सोचते हुए हकीम अब्दुल कादिर अत्तारी इमरानुल्लाह खान को इस हेल्थ केयर कैंप में बुलाया ताकि वो लोगों की काउंसलिंग करते हुए उनकी बीमारियों का पता लगाकर कुरान और हदीस की रोशनी में इनकी बीमारियों का इलाज करें। यहाँ पर आपके घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ही आपकी बीमारियों का इलाज बताया जाएगा, जिनको खाकर इस्तेमाल करके आप सेहतयाब रह सकते हैं। लिहाजा हर ज़रूरतमंद इंसान को चाहिए कि वो इस फ्री हेल्थ केयर कैंप में शामिल होकर इससे फ़ायदा हासिल करें। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने इन मसरूफ़ वक्त में से कुछ वक्त अपने सेहत के लिए भी निकालें। और 16-17 नवंबर को आने वाले हफ्ता और इतवार की सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 2 दिन रखे गए इस फ्री हेल्थ कैंप प्रोग्राम में कसीर तादाद में शरीक होकर इससे इस्तिफादा हासिल करें। आइए देखते और जानते हैं इस फ्री हेल्थ केयर कैंप की मजीद तफसीलात। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ये सेहत का मामला है, आपसे विनती है, गुजारिश है, ये फ्री काउंसलिंग है, एक मेडिकल का कैंप है। एक कैंप हर घर के बच्चे, बड़े, औरत, मर्द सबके लिए काम आती है, तिब्बे नबी है। ये पहली पहचानत है बेंगलुरु के लिए। इसमें जात पात धर्म गिरम कुछ नहीं है, सब लोग आ सकते, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते, सब लोग काउंसलिंग में अटेंड हो सकते, सब लोग इलाज भी करवा सकते, घर पे भी इलाज कर ले सकते खुद भी। अगर इलाज नहीं कर ले सकते तो उसका इनके पास दवाई मिलती है, उसको खरीद कर भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसका मुनाफा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल कादिर मुंबई से बेंगलोर आया हुआ हूँ और बेंगलोर में 16-17 यानी 15, 16, 17 को तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान प्रोग्राम विथ हेल्थ केयर कैंप होने जा रहा है। 15 तारीख को बाद नमाज मगरिब यानी जुमा वाले दिन मगरिब ता इशा एक अजीम शान तिब्बे नबवी की रोशनी में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पे तिब्बे नबवी की अहमियत क्या है और तिब्बे नबी क्या है वो आपको बताई जाएगी। और साथ ही साथ 16 और 17 को आखिर तिब्बे नबी की रोशनी में हम अपनी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बीमारियों से कैसे बच सके। अगर कोई बीमार है या परेशान है तो वो आकर के अपना तिब्बे नबी की रोशनी में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है बीमार नहीं है, सेहतमंद है और सेहत वाली ज़िंदगी की वो ख्वाहिशमंद हैं, तो उसके लिए भी इस पर पूरी गाइडेंस दी जाएगी। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कनाडा हमारे नज़ीर भाई का कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और ये एक आप लोगों तक एक पैगाम को लेके आया। हालांकि इन्होंने अपना इंट्रो कनाडा में कराया, मैं कनाडा नहीं समझ सकता हूं, लेकिन इनके जज्बात और दिल की जो कैफियत थी बोलने वाली वो मैं समझ पा रहा था कि ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आखिर ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ये समझने की कोशिश करें कि जिस मकसद के तहत हम आए हैं आखिर ये क्या है, ये कैंप क्या है, ये प्रोग्राम क्या है और इसमें आपके लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे। ख़ास तौर से मैं गुजारिश करूँगा अपनी बहनों को, अपनी माओं को, आप ज़रूर आएँ, क्योंकि मर्द हजरात आए या नहीं आए चल जाता, लेकिन औरतों का आना ज़रूरी है, क्योंकि तिब्बे नबी का पूरा म्यार किचन से है और किचन औरतों के इख्तियार में ही है। तो औरतें, बहनें और माएँ
मैं ख़ास तौर से आप 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहले मैं अपने ताल्लुक से थोड़ा सा बताता हुआ चलूँ कि जब तिब्बे नबी पे काम हुआ और काफ़ी अरसा इस पे काम होने के बाद जो है तहरीरी शक्ल में बहुत काम था, क्योंकि तिब्बे नबी एक हॉलिस्टिक वे ऑफ हीलिंग है, प्रॉफिटिक वे ऑफ हीलिंग है। कहीं ना कहीं ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इवन ये सिर्फ ना मुसलमानों के साथ बल्कि ये हमारे सारे भाई ये जितने भी ये कम्युनिटी है या रिलीजन है कहीं ना कहीं सबसे कनेक्टेड है। अगर वेदास में जाएंगे तो इसका तस्कीरा वेदास में भी है, अगर हदीसों में भी जाएंगे तो इसका तस्कीरा हदीसों में भी है, इसका अगर जिक्र अगर कुरान में भी तलाश करेंगे तो कुरान में भी है। तो ये एक रिलीजियन पैथी है, जिस तरह एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, उसी तरह तिब्बे नबी एक जो है रिलीजियन पैथी है जिसका तस्कीरा कहीं ना कहीं वेदास और कुरान और हदीस में भी है। इसको यूं समझ सकते हैं कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो नेचर से निकली हुई है, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए कहते हैं। अब इस पर काफ़ी काम हुआ तहरीरी शक्ल में, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है इसकी काम की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे दिलों से यकीन तोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने कुरान मजीद में, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट होता है और एंड होता है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट उसका दिया जाता है और एंडिंग स्पीच दी जाती है, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में एक अल्फाज जो कहे कि हमने हर बीमारी के साथ उसकी शिफा और उसकी दवा दोनों भेज दी। अब ये हमारा यकीन का मियार है, ये हमें तय करना है कि ये चीज़ें कितना हमें नफ़ा देंगी। जितना यकीन होगा उतनी ये चीज़ें नफ़ा देंगी। तो उसी को नाफिज करने के लिए कुछ ज़रा इख्तियार करने के लिए हम सोच रहे थे, और तभी हमारे जहन में एक आयादत का नाम आया, क्योंकि मरीज़ की आयादत करना ये बहुत बड़ी नेमत है, और एक हमारे रिलीजन में इसको सुन्नत के नाम से जाना जाता है, और इसके सुन्नत के रिवार्ड्स भी मिलते हैं, और फिजिकली इसमें कई पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं जिससे बॉडी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो आयादत कॉन्सेप्ट शुरू करने का मकसद यही था कि हम मरीजों से डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, उनके पास जा के मिल सके, क्योंकि आयादत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर दिया गया। अगर आज कोई कैंसर पेशेंट है उसके पास जाके रोना धोना, उसको ऑलरेडी और ज़्यादा डिप्रेस कर देना, तो हमारा बिल्कुल आयादत का जो कॉन्सेप्ट था उसको बदल दिया गया। तो इसके लिए हमने एक मूवमेंट चलाया आयादत फाउंडेशन के नाम से, जहाँ हम यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली यहाँ हमने पैदल सफ़र किए। ये 6 महीने का हमारा पूरा सफ़र था, जहाँ हमने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और मदरसों में हम विज़िट किए, जहाँ पे हमने हेल्थ अवेयरनेस के कैंप्स बताए कि तिब्बे नबवी क्या है और तिब्बे नबी की क्या नीड्स है। क्योंकि तिब्बे नबी का दुनिया में काम करने वाला कोई दूसरा फ़र्द नहीं है। प्रोडक्ट की शक्ल में लोग बना ले रहे हैं, लेकिन इसके काउंसलिंग ऑफिस नहीं है। मेन काउंसलिंग है कि मरीज को क्या है, क्यों है, किस लिए है और इसको कैसे दूर किया जाए। तो तिब्बे नबी का दुनिया में पहला कॉल सेंटर हमने मुंबई में खोला, जो कि मरोल KBM कंपाउंड गाला नंबर C2 में है, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया भी कॉल सेंटर वाले नहीं लेते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कॉल करके आप 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी काउंसलिंग कराओ। वो कुरान और हदीस की रोशनी में क्या चीजें आप घर बैठे बैठे इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों से दूर कर सकते हैं, ये आपको कंडीशन अपडेट करवाई जाएगी। सुबह का हमारा नाश्ता क्या है? चाय बेकर्स, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल फूड, फिर उसके बाद फ्रीज के निकले हुए फ्रोजन फूड, फिर उसके बाद RO या फिर जो है डिस्पेंसरी के वाटर हम यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं। फिर हमारा तेल ख़राब हो गया, फिर हमारा नमक ख़राब हो गया। आप नमक की बात करते हैं, नमक मिनरल्स 2 ही चीज़ों में, एक पानी में, एक नमक में। अब नमक को ख़राब कर दिया गया और पानी को ख़राब हम खुद कर रहे हैं। नमक जो समंदर का था, अल्लाह ने उस समंदर के जानवर और जानवरों के लिए रखा। अल्लाह ने इंसानों के लिए पहाड़ का नमक रखा, जिसको सेला सेंडा पिंक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि ढेला वाला नमक हम गाय भैंसों को खिला रहे हैं और गाय भैंसों वाला नमक हम खुद खा रहे हैं। ऑयल, ये जितने भी रिफाइंड ऑयल है, जमने वाले थे, विश्वास नहीं होता, अपने किचन के दीवारों पे हाथ मारो, चिपचिपाहट सी आती है। एग्जॉस्ट फैन में पूरी काली परत जमी होती है। नहीं देखना अपने वॉश बेसिन में, देखो पूरी काली परत जम। ब्लॉकेज का सबसे बड़ा रीज़न, आज ब्लॉकेज को लोग रो रहे। 20 साल से 30 साल के बच्चों को हार्ट केसेस, 35,000 बच्चों के डेथ केसेस है हार्ट को लेकर के इन 3 सालों में। इसका जिम्मेदार कौन? ये तेल। फिर उसके बाद ये जितने फूडिंग का लाइफस्टाइल चेंज हुआ, ये बीमारियां पैदा हो रही। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है ना, ये स्टेनलेस बर्तन है। हम 12 कहते हैं कि हम मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया करें, मिट्टी के बर्तनों में पकाओ। अरे चले जाओ गैर हमारे भाइयों को देखो, मंदिरों में बड़े बड़े डेग रखे हुए मिट्टी के भगोने में, उनके वो खाना खा रहे हैं। यार, अल्लाह ने तुम्हें नेमत की शक्ल में ये मिट्टी दी, मिट्टी की चीज़ों में दी। मिट्टी में पोराइट, कितने बेहतरीन केमिकल है
जो एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, कहीं जख्म हो जाए वहाँ लगा दो, आप इंस्टेंट 5 घंटे में आपका जख्म सुखा देगा। कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। वो ऐसी चीज़ है जिसमें पानी पीएच और टीडीएस सेफ रहता है, खाना के तमाम न्यूट्रिशनल को सेफ रखता है। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेनलेस बर्तन में बनाते और खाते। 2 सेब रखा हुआ है, पका हुआ गला हुआ, कौन सा खाएंगे? जाहिर सी बात पका हुआ खाएंगे, गला हुआ फेंक देंगे। लेकिन जब हम कुकर में गोश्त को करते हैं तो क्या बोलते हैं? गोश्त गला कि नहीं गला। ये नहीं बोलते गोश्त पका कि नहीं पका, क्योंकि हमारा दिल भी जानता है उसमें गोश्त गलता है, पकता नहीं है। पकता खाना सिर्फ मिट्टी के बर्तन में है। और इसका रीज़न क्या है? आज इंडिया में अगर आप WHO के रिपोर्ट्स को उठा के देखेंगे तो कैंसर्स का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो स्टेनलेस बर्तन है, जिसमें आज हर घर हर फर्द जो है खाना खा रहा है। इसी तरह तिब्बे नबी में कई चीज़ें हैं, कई हर्ब है, कई इंग्रेडिएंट है। आप आए इंशाल्लाह। मैं खुद यहाँ डायबिटीज़ का पेशेंट बैठा हुआ हूँ, मेरे को गालिबन 400 से अबव डायबिटीज़ था। मैंने कई कोशिश किया था कि मेरा ख़त्म हो जाए, नहीं होता था। लेकिन तिब्बे नबी से जब मैंने खुद का ही ट्रीटमेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डॉक्टर्स जो थे जिन्होंने मेरा वो किया था, आज वो खुद नहीं मानते कि मेरा कैसे ख़त्म, वो बिलीव ही नहीं करते टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे आपने ख़त्म कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना नहीं, कई लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ है। बस आपका यकीन आपके रब पे होना, इंशाल्लाह शिफा, मैं कसम खा के कहता हूँ, जहाँ बोलोगे खा के कहता हूँ इंशाल्लाह शिफा मिलेगा। क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे इस पर काफ़ी रिसर्च हुए, रिसर्च पेपर्स के बेसिस पे ही हम ये जुमले कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम यकीन के बेसिस पे कह रहे हैं कि अल्लाह ने जिस चीज़ को कह दिया यकीनन उसी में शिफा है। दुनिया की कोई ज़ात आपको ना तो 1 पैसे का नफ़ा या ना नुकसान दे सकती है। वैसे क्वालिफ़िकेशन में टर्मिनोलॉजी में MBBS के सिलेबस में था और नेचुरल पैथ में भी मैंने इसमें की है। और तिब्बे नबी में इंसाइक्लोपीडिया और तिब्बे नबी के कई बुक्स मैंने अपने खुद के बनाए हैं, जिसमें कई रिसर्च पेपर्स हैं तिब्बे नबी को लेकर के। MBBS के आप स्टूडेंट्स रहे, तो आपने तिब्बे नबी की तरफ रुख क्यों किया? दरअसल तिब्बे नबी की तरफ रुख करने का रीज़न तो कई सारे हैं जो यहाँ पे मैं शायद गालिबन बता नहीं सकता, लेकिन चंद वजूहात ये थे कि जब मैं आया तो मैं खुद एक बीमारी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गया था, बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हो गया था। इवन कैंसर्स के ट्यूमर्स के कुछ सिम्टम्स थे, जिसकी वजह से मेरा pH और लेवल बहुत ज़्यादा डाउन अप हो गया था। फिर इसका ट्रीटमेंट लास्ट ऑप्शन था, ट्रीटमेंट था ही नहीं। तो फिर तिब्बे नबी में कुछ चीज़ें को कंज्यूम किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ। जिसको जो ये किया गया था कि मैं 2 महीने या 6 महीने से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह कई साल सरवाइव कर लिए। यकीनन तिब्बे नबी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। यकीनन हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें हुई, इसीलिए आज हम चाहते हैं कि ये चीज़ों को आप समझो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने कई लाख लोगों की काउंसलिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन जानेंगे, वो लाखों लोगों के जब आप हमारे सोशल मीडिया और ऐसे पेजेस में जाके रिव्यूज़ देखेंगे, आपको अपनी औलादों को, आने वाली नस्लों को बचा लो। नहीं तो जिस हजरत से आपने अपनी औलाद को उठा के आंसू बहाए ना, आपकी औलादें महरूम हो जाएंगी अपनी औलादों से। आप जिम्मेदार होगे क्योंकि आपने अपनी औलाद के हुकूक नहीं सीखे। तो तिब्बे नबवी ये तमाम चीज़ों को आपके लिए पेश करता है। हम दावत लेके आए हैं, क्या आप हमारा इसमें साथ देंगे? साथ देंगे तो इंशाल्लाह 15, 16, 17 कोई और पेशेंट है जो उसमें कामयाब हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार लोगों के रिव्यूज़ है। मैंने इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री के जिक्र की थी, सलमान खान के वालिद के घर पे जो, इसमें मैं कुछ नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि लीगली बताने के लिए परमिशन नहीं है न्यूज़ में, लेकिन कुछ लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एजाज़ खान की बात करते हैं तो एजाज़ खान एक फ़िल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं जो इन्फ्लुएंसर भी है। उनके पेजेस में भी जाएंगे तो उन्होंने पेजेस में तिब्बे नबी के बारे में बताया है। उन्होंने अपने रिव्यूज़ को खुद अपडेट किया है। आप जब देखेंगे उनके पेजेस में, तो जब हमने मिट्टी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो मिट्टी के कॉन्सेप्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और बना रहे हैं। और मज़ीद तिब्बे नबी की कई चीज़ों को इस्तेमाल करके उनके वालिद को बाईपास सर्जरी हुआ है और इवन उनको कई दिक्कतें थी। जब से वो तिब्बे नबी की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हालांकि उनके वालिद साहब ने कभी वीडियो भी अपलोड किया था कि वो एक वॉकिंग कर रहे हैं जुहू बीच पे, तो उनकी ये कंडीशन सी थी कि वो बेड से नहीं उठ पाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तेमाल करके बहुत सारा नफ़ा हासिल किए। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग हैं, जैसे मुद्दसिर खान हैं, सलमान खान के कोरियोग्राफर हैं, तो उनके घर में सारी चीज़ें तिब्बे नबी की चल रही है। इवन कुछ नाम बड़े सेलिब्रिटीज़ के ले तो नहीं सकते हैं क्योंकि पर्सनली उनको हाइड करने के लिए हमें ऊपर से कहा जाता है,
ये समझ सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तिब्बे नबी की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता है। इवन आपके यूट्यूबर्स, जितने भी यूट्यूबर्स हैं इंडिया में, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने कहीं ना कहीं सबको मेरी जगह पे देखा भी होगा और कहीं ना कहीं उनके ज़रिए से आपने तिब्बे नबी का नाम सुना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने इन चीज़ों को नफ़ा हासिल किया। और ना सिर्फ बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री, इवन जो है गैर भाई हमारे जैन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा काम है। जब हम जाते हैं वो इतनी मोहब्बत देते हैं कि अपनी जहाँ माशाल्लाह जो वो उनकी एक मुक़द्दस जगह होती उन लोगों के नज़दीक वो हमें उसके बराबर में बैठा करके बड़ी खिदमतें, क्योंकि उन लोगों ने नफ़ा देखा है, उन लोगों ने यकीन के साथ किया है और बहुत सारे इसके रिव्यूज़ है। उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहाँ सबके आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। एक माजिद भाई का भी अभी रिव्यू मैंने अपलोड किया था कि वो अपने वालदा को लेके बहुत परेशान थी। उनकी वालदा जो है, मैं एक खुशतबई के लिए बताता हूँ, उनकी वालदा बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, लेकिन जब से उन्होंने शुरू किया आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालदा चलती हैं। और उनकी वालदा जब से ठीक हुई है, कमोबेश उन्होंने 1000 से 1500 पेशेंट को भेज दिया हमारे पास। वो सबको जा जा के बोलती देखो मैं चलने लगी, मैं सेहतमंद हो गई। और जिनको भी भेज रही है अल्लाह सबको शिफा दे रहा है। ये हमारे हाथ में है ही नहीं शिफा, हम सिर्फ यकीन बनाते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप अपने रब से जुड़ जाओ, यकीनन आपके सामने ये नतीजा होगा।